एल्कोहल का निर्जलीकरण टेम्परेचर के आधार पे ये दो तरीके से रिएक्शन होती है कि अगर आपने ज़्यादा ताप ले लिया इसके लिए तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है, और अगर कम ताप लिया तो हमें ईथर प्राप्त होता है। जैसे हमने लिया एल्कोहल CH3CH2OH, इसकी अभिक्रिया दो तरीके से हो जाती है। एक बार हम लेते हैं उच्च ताप और एक बार हम लेते हैं निम्न ताप। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एल्कीन्स। और यदि हमने तापमान कम लिया, इसके लिए ताप लेंगे हम 100 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान, अथवा 413 केल्विन ताप, तो इधर हमारा बन गया ईथर। अब यहाँ देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भी हमें H2SO4 की आवश्यकता होती है। ये अभिक्रिया है। अब एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। क्या होगा, एल्कोहल का निर्जलीकरण, यानी एल्कोहल से जल को बाहर निकालना है, तो एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है। क्या हुआ, अब ये रिएक्शन जब हम एल्कोहल का निर्जलीकरण कराते हैं तो इसकी दो स्थिति बनती है। कौन सी बोलो। पहली बनती है हमारी जब उच्च तापमान हम कर लेते हैं उसके लिए, और एक बनती है अगर तापमान निम्न होता है। जब हम उच्च तापमान का यूज करते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन, और जब हम निम्न तापमान का यूज करते हैं तो क्या बनता है, ईथर। ठीक है, याद कैसे करेंगे आप, देखो याद करने के लिए मैं तरीका बता रही हूँ। ऐसे देखते हैं हम, जैसे एल्कीन है तो इसका सूत्र छोटा है और ईथर है उसका सूत्र बड़ा बना है। ठीक है, ये छोटा दिख रहा है तो उसके लिए उच्च ताप जरूरत पड़ेगी, उच्च ताप की आवश्यकता पड़ेगी, कम ताप की आवश्यकता पड़ेगी। अगर बड़ा वाला सूत्र है तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, जस्ट अपोजिट रखना है। ठीक।